हेलो फ्रेंड्स, आई एम शिखा गुप्ता। और जैसा कि आप सभी को पता है कि एसीएफ का एग्ज़ाम आने वाला है, आरएस के इंटरव्यू होने वाले हैं और भी बहुत सारे आरपीएससी एग्ज़ाम अभी रिसेंटली कंडक्ट कराएगी, जिसमें कि एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है फॉरेस्ट रिपोर्ट, यानी वनों से संबंधित आंकड़े, वन रिपोर्ट की हम बात कर रहे हैं। तो आज का हमारा वीडियो इसी टॉपिक पर बेस्ड है, तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले इस रिपोर्ट को डिस्कस करने से पहले हम कुछ इम्पॉर्टेंट बैकग्राउंड इस टॉपिक से रिलेटेड जान लेते हैं। भारत में अगर हम बात करें तो सबसे पहली वन नीति जो घोषित की गई थी वो थी 1855 में, और ये घोषित की थी लॉर्ड डलहौजी ने। इस नीति में ये कहा गया था कि जो राज्य के वन क्षेत्र में कोई भी इमारती लकड़ी का पेड़ है, अगर इमारती लकड़ी के पेड़ हैं तो वो सरकार के होंगे और उन पर व्यक्तिगत अधिकार नहीं होगा। तो ऑब्वियसली ये तो हिस्ट्री में हमने पढ़ाई है कि ज़्यादातर जो ब्रिटिश पॉलिसीज़ थी वो गवर्नमेंट ओरिएंटेड थी, सरकार उनसे अपने फ़ायदे की चीज़ें देखती थी। तो सरकार ने सारे वनों की जो इमारती लकड़ी थी उस पर अपना अधिकार जमा लिया था। इसके बाद 1894 में प्रथम राष्ट्रीय वन नीति आई थी। अगर हम स्वतंत्रता के उपरांत की बात करें, इंडिपेंडेंस की बात करें तो प्रथम वन नीति यानी फर्स्ट फॉरेस्ट पॉलिसी आई थी 1952 में, जिसमें कि 1988 में संशोधन भी किया गया था, अमेंडमेंट भी किया गया था। और इस नीति के अकॉर्डिंग देश के 33% यानी 33% लैंड पर, भूभाग पर वन होना आवश्यक है, यानी फॉरेस्ट होना ज़रूरी है। इसके अलावा 42वां संवैधानिक संशोधन लाया गया था 1976 में, यानी 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1946 के तहत जो वन है, फॉरेस्ट है, उनको राज्य सूची यानी स्टेट लिस्ट से निकालकर समवर्ती सूची कॉन्करेंट लिस्ट में डाल दिया गया था। अगर हम बात करें भारतीय वन संरक्षण अधिनियम, इंडियन फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 के तहत 1981 में केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान सेंट्रल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना की गई, और ये देहरादून में है। और इसके 4 रीजनल ऑफिसेज भी हैं, क्षेत्रीय कार्यालय हैं, शिमला, कोलकाता, नागपुर और बैंगलोर। इसके अलावा अगर हम बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान में पहली राज्य वन नीति घोषित की गई थी 8 फरवरी 2010 को, और वन पर्यावरण नीति घोषित करने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य बन गया था। तो दोस्तों, ये तो कुछ हुई बैकग्राउंड की बात। अब हम बात कर लेते हैं फॉरेस्ट से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्चुअल पॉइंट्स की। हमारे अंदर जब कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आएगी उसके बाद ही हमें ये डेटा याद करने में बहुत ही आसानी होगी। तो हम बात करें अगर फॉरेस्ट की, तो राजस्थान फॉरेस्ट एक्ट, राजस्थान वन अधिनियम 1953 के अनुसार जो गवर्नमेंट है उसने वनों को 3 भागों में या 3 प्रकारों में क्लासिफाई किया है, विभाजित किया है। पहला है रिजर्व फॉरेस्ट यानी आरक्षित वन, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट रक्षित वन, और अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट यानी अवर्गीकृत वन। इन तीनों में क्या डिफरेंस है? अगर हम रिजर्व फॉरेस्ट की बात करें तो यहाँ पर जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं, चाहे चराई हो, कटाई हो, शिकार हो, ग्रेजिंग, हंटिंग या कटिंग, ये सब जो जनरली बैन होती हैं, किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए ही इनको परमिशन दी जा सकती है। जबकि हम प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट की अगर बात करें, रक्षित वनों की बात करें, तो यहाँ पे सभी एक्टिविटीज़ की परमिशन होती है, लेकिन कुछ विशेष जो है परिस्थितियाँ या किसी पर्टिकुलर रीज़न की वजह से इनमें ये एक्टिविटीज़ को बैन किया जा सकता है। ठीक है, तो यानी पहली में तो सारी एक्टिविटीज़ बैन होती हैं और स्पेशल परमिशन लेनी पड़ती है, और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट यानी रक्षित वनों में क्या होता है, सारी एक्टिविटीज़ अलाउड होती हैं, कुछ एक को छोड़कर, यानी स्पेशली बैन की जाती हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें रिजर्व फॉरेस्ट आरक्षित वनों को, तो उन पर गवर्नमेंट का डायरेक्ट कंट्रोल होता है, डायरेक्ट सुपरविजन होता है। जबकि हम प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट यानी रक्षित वनों की बात करें तो गवर्नमेंट इनकी देखभाल करती है, लुक आफ्टर करती है। अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट क्या होते हैं? जहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होता, ना तो पेड़ों की कटाई पर, ना चराई पर, आप सब कुछ खुलेआम कर सकते हैं। अगर हम बात करें फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, भारत के वन सर्वेक्षण विभाग की, तो वो हर 2 साल में एक रिपोर्ट लेके आता है, जिसे कि कहते हैं स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट। इस रिपोर्ट की ही आज हम बात करेंगे। इस रिपोर्ट में जो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया है, वन सर्वेक्षण विभाग है, उसने वनों को 5 कैटेगरी में डिवाइड किया है। पहला है वेरी डेंस फॉरेस्ट यानी अति सघन वन, दूसरा है मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट यानी मध्यम सघन वन, तीसरा है ओपन फॉरेस्ट यानी खुले वन, चौथा है स्क्रब्स यानी झाड़ियाँ हम समझ सकते हैं, पांचवा नॉन फॉरेस्ट एरिया यानी गैर वन क्षेत्र। इन सब में क्या अंतर है, तो इसको हम एक एक करके जान लेते हैं।
इनको हम समझें इससे पहले कुछ टर्म्स हमें समझना जरूरी है। सबसे पहला है फॉरेस्ट कवर। फॉरेस्ट कवर क्या होता है? यानी ऐसी भूमि, ऐसी समस्त भूमि जिसका एरिया यानी क्षेत्रफल 1 हेक्टेयर से ज़्यादा हो। सबसे पहली चीज़ याद करने की है कि 1 हेक्टेयर से ज़्यादा हो और उसकी जो कैनोपी डेंसिटी है, कैनोपी घनत्व है, वो 10% से ज़्यादा होना चाहिए। अब कैनोपी क्या होती है? अगर अपन किसी पेड़ को देखें, उस पेड़ की डालियाँ और पत्ते जितना क्षेत्र कवर करते हैं, ठीक है, अगर हम पेड़ को ऊपर से देखेंगे तो हमें पेड़ का जो एरिया दिखेगा उसकी डालियाँ पत्तों सहित, उसे उस पेड़ का कैनोपी बोलते हैं। और किसी एरिया में अगर बहुत सारे पेड़ हैं तो उन पेड़ों का उस एरिया में कितना घनत्व है, यानी परसेंट एरिया ऑफ लैंड, यानी उस भूमि का कितना प्रतिशत क्षेत्र जो है पेड़ों की कैनोपी के द्वारा घेरा हुआ है, उसे कैनोपी डेंसिटी यानी कैनोपी घनत्व कहते हैं। जैसे कि अगर आपने टीवी में कभी देखा हो कोई किसी जंगल का कोई सीन आ रहा हो, तो अगर आप देखेंगे उसमें कहीं कहीं धूप दिखाई देती है ना। जंगलों में अगर ऊपर देखते हैं तो एक चमकती हुई सी रोशनी दिखाई देती है, ज़मीन पे बहुत कम धूप पड़ती है। तो एक तरह से आप ऐसा समझ सकते हैं कि जितनी कम धूप किसी वन के अंदर पड़ेगी, ज़मीन पे पड़ेगी, उसका मतलब है कि उसकी कैनोपी डेंसिटी, कैनोपी घनत्व उतनी ज़्यादा है कि आसमान में पूरा पेड़ों ने घेरा बनाया हुआ है, यानी उतना एरिया पेड़ों ने कवर किया हुआ है। तो ये होती है कैनोपी डेंसिटी, ठीक है। तो अगर कैनोपी डेंसिटी 10% से ज़्यादा है और क्षेत्रफल 1 हेक्टेयर से ज़्यादा है तो उसे हम फॉरेस्ट कवर यानी वनावरण कहते हैं, ठीक है। एक ऐसा ही टर्म होता है वृक्षावरण, ट्री कवर, ठीक है। ट्री कवर क्या होता है कि रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया यानी दर्ज वन क्षेत्र के बाहर के कोई ट्री पैचेस हैं, वो जिनका एरिया जो है 1 हेक्टेयर से कम हो। 1 हेक्टेयर से ज़्यादा फॉरेस्ट कवर, 1 हेक्टेयर से कम ट्री कवर, तो उसे हम वृक्षावरण या ट्री कवर कहते हैं। रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया क्या होती है, यानी दर्ज वन क्षेत्र क्या होता है, यानी जिसे गवर्नमेंट अपने रिकॉर्ड में फॉरेस्ट बोले, वन बोले, उसे ही फॉरेस्ट एरिया बोलते हैं या वन क्षेत्र बोलते हैं। अब हम बात करते हैं जो FSI यानी फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया ने क्लासिफिकेशन किया है वनों का। वेरी डेंस फॉरेस्ट का मतलब होता है कि अगर कैनोपी डेंसिटी 70% से ज़्यादा हो। MDF यानी मीडियम डेंस फॉरेस्ट, मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट, मध्यम घने वन का मतलब क्या होता है कि कैनोपी डेंसिटी 40 से 70% हो। ओपन फॉरेस्ट, ओपन फॉरेस्ट का मतलब होता है यानी खुले वन का मतलब होता है कि कैनोपी डेंसिटी 10 से 40% हो, और 10 से कम को तो हम वनावरण बोलते ही नहीं हैं, वृक्षावरण बोलते हैं। अच्छा, स्क्रब्स और झाड़ियाँ क्या होते हैं कि अगर ऐसा कोई डिग्रेडेड फॉरेस्ट लैंड है या अपघटित वन भूमि है जहाँ की कैनोपी डेंसिटी 10% से कम हो तो उसे हम झाड़ियाँ मान लेते हैं यानी स्क्रब्स मान लेते हैं। और नॉन फॉरेस्ट एरिया, ऐसी सारी भूमि जो कि फॉरेस्ट एरिया नहीं है यानी वन क्षेत्र नहीं है, क्या कहलाती है, नॉन फॉरेस्ट एरिया। तो होपफुली ये टर्म्स, कॉन्सेप्ट तो आपको समझ में आ गए होंगे, बैकग्राउंड भी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं रिपोर्ट की ओर। देखिए, राजस्थान अगर हम बात करें तो पूरे इंडिया में, पूरे भारत में सबसे बड़ा राज्य है, लार्जेस्ट स्टेट है अगर हम जोग्राफिकली एरिया की बात करें यानी भौगोलिक क्षेत्रफल की बात करें। लेकिन वहीं अगर हम रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया यानी दर्ज वन क्षेत्र की बात करें तो ये पूरे भारत में 15वें नंबर पर आता है, यानी यहाँ पे फॉरेस्ट डेफिशिएंसी है यानी वनों की कमी है, ठीक है। अब हम कुछ डेटा की बात कर लेते हैं। यहाँ पे आरक्षित वन कितने हैं यानी रिजर्व फॉरेस्ट जिनकी अभी हमने बात की थी वो हैं 12,475 स्क्वायर किलोमीटर यानी 12,475 स्क्वायर किलोमीटर। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट या संरक्षित वन या रक्षित वन कितने हैं 18,217 किलोमीटर स्क्वायर यानी 18,217 स्क्वायर किलोमीटर। अनक्लासिफाइड या अवर्गीकृत वन कितने हैं 2045 स्क्वायर किलोमीटर यानी 2045 वर्ग किलोमीटर। तो अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल किनका है, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट का है, रक्षित वनों का है, फिर आरक्षित वन आते हैं यानी रिजर्व फॉरेस्ट आते हैं, और लास्ट में अनक्लासिफाइड या अवर्गीकृत वन आते हैं। गवर्नमेंट के रिकॉर्ड के हिसाब से अगर हम बात करें पिछले 2 सालों में जो गवर्नमेंट है उसने 42,633 हेक्टेयर क्षेत्र पर प्लांटेशन किया है यानी वृक्ष उगाए हैं 42,633 हेक्टेयर पर, 42,633 हेक्टेयर पर। अगर हम बात करें 1 जनवरी 2015 से 5 फरवरी 2019 के बीच की,
तो इस बीच में 2834 हेक्टेयर यानी 2834 हेक्टेयर फॉरेस्ट लैंड यानी वन क्षेत्र का, वन भूमि का डाइवर्जन किया गया है नॉन फॉरेस्ट्री पर्पस के लिए, गैर वन कार्यों के लिए। ये फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 के तहत किया जाता है, यानी वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत किया जाता है, जिसके तहत देहरादून में स्थापना की गई है फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की। ठीक है, अगर हम बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान में जैसा कि आपको पता ही है 5 नेशनल पार्क हैं, 25 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है यानी वन्य जीव अभ्यारण्य हैं, और 11 कंजर्वेशन रिजर्व्स हैं यानी संरक्षित क्षेत्र हैं। ये अगर हम बात करें प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क की स्टेट के, तो ये राजस्थान के पूरे जोग्राफिकल एरिया यानी भौगोलिक क्षेत्र के 2.92% यानी 2.92% क्षेत्र को कवर करते हैं पूरे। अगर हम राजस्थान के एरिया की बात करें तो बहुत ही कम क्षेत्र है जो इसके अंदर आता है, जबकि हम बात करते हैं कि 33% क्षेत्र पर वन भूमि होनी चाहिए। ठीक है, और इसके अलावा ये तो आपको पता ही होगा कि राजस्थान में 3 प्रोजेक्ट टाइगर चल रहे हैं, रणथंभौर, सरिस्का और मुकुंदरा हिल्स में, और 2 रामसर साइट भी हैं, केवलादेव खाना सेंचुरी और सांभर लेक। तो इस तरीके से ये कुछ इंपॉर्टेंट डेटा हो गए। सारे डेटा जो भी हमने लिए हैं सब गवर्नमेंट की ऑफिशियल रिपोर्ट से लिए हैं, तो ये सारे ऑथेंटिक डेटा हैं और वहीं से कलेक्ट किए हैं। अगर हम बात करें, जो हमने बात की थी वेरी डेंस फॉरेस्ट, मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट, ओपन फॉरेस्ट, स्क्रब्स की, तो उनका डिस्ट्रीब्यूशन कुछ ऐसा है कि जो वेरी डेंस फॉरेस्ट यानी अति सघन वन है वो पूरे जोग्राफिकल एरिया यानी भौगोलिक क्षेत्र का 0.02% है, जो कि आपको डार्क ग्रीन कलर में इस पाई चार्ट में दिखाई देगा, यानी ये लगभग 77.81 वर्ग किलोमीटर है, 77.81 स्क्वायर किलोमीटर। अगर मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट यानी मध्यम घने वनों की बात करें, ये पूरे राजस्थान के जोग्राफिकल एरिया का, भौगोलिक क्षेत्र का 1.27% है, 1.27% है, यानी ये 4341.90 वर्ग किलोमीटर बनता है, 4341.90 स्क्वायर किलोमीटर। अगर हम खुले वनों की बात करें तो खुले वन 3.57% हैं और इनका जो क्षेत्रफल बनता है वो 12,209.80 वर्ग किलोमीटर बनता है। झाड़ियों की बात करें, स्क्रब्स की बात करें तो 1.39% एरिया जो है राजस्थान को वो इसके अंतर्गत है, और यानी 4,760.04 वर्ग किलोमीटर है। तो अगर हम इनमें देखें तो सबसे ज़्यादा जो हैं हमारे यहाँ खुले वन हैं, ओपन फॉरेस्ट है, यानी जिनकी जो कैनोपी डेंसिटी कितनी होती है 10 से 40%। तो हम समझ सकते हैं कि लगभग कितने कम वन होते होंगे, वनों के अंदर भी कितने कम वृक्ष होते हैं। अच्छा, इसी बीच में एक टर्म हम जान लेते हैं, वो है ग्रीन वॉश। ग्रीन वॉश क्या होता है? जो सर्वे ऑफ इंडिया है, भारतीय सर्वेक्षण विभाग है, वो एक टोपोग्राफिकल शीट निकालता है, तो उसके अंदर जो वन होते हैं, वन क्षेत्र होता है, उनको ग्रीन कलर से दिखाया जाता है, और ये जो सर्वे होता है पूरा सैटेलाइट्स वगैरह के थ्रू होता है, तो यानी डिजिटल सर्वे होता है। तो इसमें जो ग्रीन शेडेड एरिया होते हैं, जो फॉरेस्ट लैंड होते हैं, उसको हम ग्रीन वॉश बोलते हैं। ये एरिया जनरली जो नॉर्मल रिकॉर्डेड एरिया होता है उससे थोड़ा सा डिफरेंट आता है। तो इसके अंदर क्या जो डेटा आए हैं वो हम देख लेते हैं। अगर हम बात करें कि रिकॉर्डेड फॉरेस्ट के अंदर जो फॉरेस्ट कवर है, यानी जो दर्ज फॉरेस्ट वन क्षेत्र है, उसके अंदर जो वनावरण है ग्रीन वॉश के तहत, वो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है, अगर हम उसकी बात करें तो वो आपको इसमें स्काई ब्लू कलर से दिखाई देगा इस चार्ट में। तो वेरी डेंस फॉरेस्ट यानी अति सघन वन तो 72 स्क्वायर किलोमीटर हैं, 72 वर्ग किलोमीटर हैं। अगर मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट की बात करें तो 3,931 स्क्वायर किलोमीटर हैं, और ओपन फॉरेस्ट यानी खुले वन 8,279 स्क्वायर किलोमीटर हैं, वर्ग किलोमीटर हैं। और अगर इनकी परसेंटेज की बात करें हम, तो इनका परसेंटेज बनता है अति सघन वन 0.59%, मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट यानी मध्यम घने वन 32% और ओपन फॉरेस्ट 67.41% यानी 67.41%। और ये जो प्रतिशत मैं आपको बता रही हूँ ये रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया का है, ना कि राजस्थान के भौगोलिक क्षेत्र का या जोग्राफिकल एरिया का है। अगर हम ऐसे फॉरेस्ट कवर की बात करें जो रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया यानी दर्ज वन क्षेत्र है उसके बाहर है, तो वो क्षेत्रफल कितना है वो है, अगर हम VDF की बात करें, वेरी डेंस फॉरेस्ट अति सघन वन, तो वो 6 स्क्वायर किलोमीटर 6 वर्ग किलोमीटर है, 0.13% बनता है ये। और MDF जो है मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट यानी मध्यम घने वन 411 स्क्वायर किलोमीटर हैं,
9.45% और ओपन फॉरेस्ट जो हैं खुले वन 3,931 स्क्वायर किलोमीटर है, 3,931 वर्ग किलोमीटर, जो कि 90.42% बनते हैं, 90.42%। इसके बाद हम बात करते हैं ट्री कवर की। अगर हम राजस्थान में ट्री कवर की बात करें तो वो 8,112 वर्ग किलोमीटर एरिया पर है, यानी वृक्षावरण जो है 8,112 वर्ग किलोमीटर पे है। और इनमें जो है कमी आई है पिछली फॉरेस्ट रिपोर्ट के अगर कंपेयर करें तो पिछले फॉरेस्ट रिपोर्ट से जो इनमें कमी आई है वो है 154 वर्ग किलोमीटर। ये कुछ अलग से डेटा जो है फॉरेस्ट रिपोर्ट में लिखा हुआ है, तो इनको मेरे हिसाब से हमें गौर करना चाहिए, एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। अगर हम इसमें और जो डेटा रिपोर्ट में दिए हुए हैं उनकी बात करें तो फॉरेस्ट कवर चेंज बताया है इन्होंने कि किस किस में चेंज आया है। तो वेरी डेंस फॉरेस्ट जो हैं, ठीक है, अति सघन वन है, उनमें जो चेंज आया है वो है 0, यानी उनमें कोई चेंज नहीं आया है। मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट यानी मध्यम घने वन जो हैं उनमें कन्वर्जन जो हुआ है वो है 13 जो है स्क्वायर किलोमीटर, वो तो ओपन फॉरेस्ट में चले गए हैं, और 2 स्क्वायर किलोमीटर यानी 2 स्क्वायर किलोमीटर 2 वर्ग किलोमीटर स्क्रब में चले गए हैं, और 16 नॉन फॉरेस्ट एरिया में चले गए हैं, 16 वर्ग किलोमीटर। तो इस तरीके से कुछ कुछ चेंज आए हैं जो आप इस टेबल से देख सकते हैं, और इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इन सारी चीज़ों का, जिससे आपको फ्यूचर में जब भी आप रिवाइज़ करेंगे तो आपको आसानी रहेगी। आप चाहें तो एक कॉपी में लिख लीजिए जिससे आप इसको रिवाइज़ कर सकें, क्योंकि ये डेटा हैं ये आपको इजीली याद नहीं होंगे, इनको याद करना पड़ेगा। जो भी लोग ACF का एग्ज़ाम दे रहे हैं वो तो इन डेटा को अच्छे से याद कर लीजिएगा। कोशिश करिए कि पेपर पर लिखकर इनको कहीं चिपका लें और आते जाते आप उसको पढ़ते रहेंगे तो आपको धीरे धीरे याद हो जाएंगे। तो ये कुछ चेंजेस हैं जो हुए हैं इनमें। मेरे हिसाब से इससे कोई क्वेश्चन बनता नहीं है ज़्यादा, पर फिर भी क्योंकि रिपोर्ट में दिया हुआ था तो हमें जानना ज़रूरी था। इसके अलावा इसमें ऊंचाई के अनुसार भी फॉरेस्ट कवर बताया है राजस्थान में। तो 0 से 500 मीटर की ऊंचाई पर अगर हम देखें तो वहाँ पे अति सघन वन जो है VDF है वो तो 27 वर्ग किलोमीटर में है। MDF मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट 2,538 वर्ग किलोमीटर में है। ओपन फॉरेस्ट यानी खुले वन 9,383 वर्ग किलोमीटर में है। तो और स्क्रब 4,016 स्क्वायर किलोमीटर है। यानी सबसे ज़्यादा तो अगर हम 0 से 500 मीटर की ऊंचाई पर ही सबसे ज़्यादा वन मिल रहे हैं। 500 से 1000 मीटर की ऊंचाई पर अगर हम देखें तो 51 वर्ग किलोमीटर है। वेरी डेंस फॉरेस्ट अति सघन वन मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट हैं 1690 वर्ग किलोमीटर पे, यानी 1690 स्क्वायर किलोमीटर। ओपन फॉरेस्ट हैं 2777 वर्ग किलोमीटर पे, और स्क्रब है 740 वर्ग किलोमीटर पे। ऐसे ही 1000 से 2000 की ऊंचाई है जहाँ पे वेरी डेंस फॉरेस्ट बिल्कुल नहीं है, 0 वर्ग किलोमीटर पे हैं। और मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट 114 वर्ग किलोमीटर पे हैं। ओपन फॉरेस्ट यानी खुले वन 50 वर्ग किलोमीटर पे हैं, और स्क्रब जो है 4 वर्ग किलोमीटर पे हैं। तो इस तरीके से ये ऊंचाई के अनुसार भी दिए हुए हैं। इसके अलावा इसमें स्लोप के अनुसार भी दिए हुए हैं, ढाल के अनुसार भी दिए हुए हैं। तो अगर हम देख लेते हैं अति सघन वन जो है वो तो 0 से 5 डिग्री के ढाल पर मिल रहे हैं, और जैसे जैसे ढाल जो है बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे वनों की जो है एरिया, फॉरेस्ट का एरिया घटता जा रहा है। इसकी वजह ये भी है कि इतनी ऊंचाई वाला क्षेत्र भी तो कम है, तो उसमें ऑब्वियसली वनों का क्षेत्रफल भी कम होगा। सेम मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट का है, सेम ओपन फॉरेस्ट का है। तो इस तरीके से ये डेटा है, ये भी उस रिपोर्ट में दिया हुआ है, जो कि ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद हम बात करेंगे सर्वाधिक वन क्षेत्र कहाँ पर है। ये ज़रूर इम्पॉर्टेंट है, ये इंटरव्यू में भी पूछा जाता है अक्सर, और ACF के एग्ज़ाम में तो ऑब्वियसली यहाँ से क्वेश्चन आ ही सकता है। तो सर्वाधिक वन क्षेत्रों की अगर हम बात करें तो सर्वाधिक है उदयपुर में, जहाँ पर है 2757.54 वर्ग किलोमीटर। फिर है अलवर, और 3rd नंबर पर है प्रतापगढ़। अगर हम न्यूनतम वन क्षेत्रों की बात करें तो वो है चूरू में, हनुमानगढ़ में और जोधपुर, यानी सबसे कम चूरू में, फिर हनुमानगढ़ में और फिर जोधपुर में। तो ये याद करने वाली बात है। और जो सबसे ज़्यादा यानी उदयपुर, उसका डेटा आप ज़रूर याद कर लीजिएगा 2757.54, और चूरू का यानी 82 वर्ग किलोमीटर। इसके अलावा अगर हम बात करें कि भौगोलिक क्षेत्रफल के प्रतिशत के अनुसार सबसे ज़्यादा या कम कहाँ पर है, यानी डेंसिटी की हम बात कर रहे हैं, घनत्व की बात कर रहे हैं, तो वहीं सबसे ज़्यादा उदयपुर में ही है, और 2nd नंबर पे प्रतापगढ़, और 3rd नंबर पे सिरोही। अगर न्यूनतम की बात करें तो जोधपुर में सबसे कम हो जाते हैं, चूरू में कंपैरेटिवली ज़्यादा है, और फिर 3rd नंबर पे नागौर आता है। इसके अलावा अगर हम बात करें वनावरण क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि या सर्वाधिक कमी वाले जिलों कौन से, यानी सर्वाधिक वृद्धि कहाँ हुई है वनावरण में यानी फॉरेस्ट कवर में, बाड़मेर में हुई सबसे ज़्यादा, फिर जैसलमेर में और डूंगरपुर में,
और सबसे कम वाली बात करें तो सबसे कम हुए हैं उदयपुर में, यानी सबसे ज़्यादा कमी आई है उदयपुर में, और सबसे ज़्यादा फिर प्रतापगढ़ में और झालावाड़ में। यानी उदयपुर में जहाँ सबसे ज़्यादा वनावरण है, सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट हैं, वहीं पर सबसे ज़्यादा कमी आई है 6.46 वर्ग किलोमीटर पर। तो इस तरीके से दोस्तों ये सारा डेटा है। तो होपफुली आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। कुछ एक जो है चीज़ें इसमें से अगर छूट गई होंगी तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, और उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ इसके अलावा और भी जो इम्पॉर्टेंट डेटा है वो आपको मिल जाएगा। तो होपफुली ये वीडियो आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा। एग्ज़ाम में यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन बनेंगे ऑब्वियसली, क्योंकि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का एग्ज़ाम है, तो ऑब्वियसली फॉरेस्ट के डेटा तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फीचर रहेंगे इसके। ऑल द बेस्ट आप सभी के एग्ज़ाम और इंटरव्यू के लिए। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।